एक ऐसा मजहब जिसमें भाई बहन की शादी जायज है। पाकिस्तान की कौन कौन सी मशहूर शख्सियात इस मजहब से ताल्लुक रखती हैं, आज की इस वीडियो में रोशनी डाली जाएगी। दुनिया को इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते और दूसरे वो लोग जो कि किसी न किसी मजहब से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। जो लोग मजहब के वजूद के इनकारी होते हैं तो वो अल्लाह के वजूद से भी इनकारी होते हैं, जिनको मुल्हिद कहा जाता है। इस वक्त मुल्हिदीन की काफी तादाद है जो कि ज्यादातर रूस, चाइना और यूरोप में है। चूंकि ये किसी मजहबी कुयूद के पाबंद नहीं होते, इसलिए इनकी निजी और अवामी जिंदगी भी किसी कानून के ताबे नहीं होती। खास तौर पर इनके जिनसी ताल्लुक में ये किसी भी किस्म की पाबंदी के कायल नहीं होते। इनके मुताबिक इंसान चाहे अपने साथ या किसी जानवर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करे तो इसमें कोई हरज नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में पहला ग्रोह अपने मजहबी कुयूद कवानीन का ख्याल रखता है और कोशिश करता है कि अपने मजाहिब के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। दुनिया के तमाम मजाहिब में इस बात को इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करे या उनसे शादी करे। करीबी रिश्तेदारों से मुराद उसके खूनी रिश्ते हैं, जिनमें माँ बाप, बहन, भाई शामिल होते हैं। इस्लाम में तो इसकी बेहद सख्ती से ममानियत की गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त ऐसा मजहब भी पाया जाता है कि जो कि भाई और बहन में निकाह को ठीक समझता है। जी हाँ, ये पारसी मजहब है जिसके पैरोकार इस वक्त भी बड़ी तादाद में इस अमल से गुजर रहे हैं। इनकी बड़ी तादाद ईरान में पाई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर इनकी तादाद इंडिया में ज्यादा है। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि इनकी तादाद में तेजी से कमी होती जा रही है। इनका आबाई इलाका ईरान है, जहां इनकी हुकूमत कई सदियों से थी। इनको पारसी या आतिश परस्त कहा जाता था। जब मुसलमानों की फतूहात बढ़ने लगी और मुसलमानों के लश्कर ईरान के दरवाजे पर पहुंच गए तो इनकी कसीर तादाद मुसलमान हो गई। लेकिन इससे पहले इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी जंगें लड़ी और शदीद मज़ाहमत की, लेकिन मुसलमानों के सामने इनके कदम जम न सके। इसके बाद उन्होंने बड़ी तादाद में बर्रसगीर की तरफ हिजरत की और इनकी ज्यादा तादाद मुंबई में रिहाइश पजीर हुई। हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल मानेक शॉ का ताल्लुक इसी मजहब से था। इसके अलावा मुंबई का मशहूर ताजर JRD टाटा भी पारसी मजहब से ताल्लुक रखता है। इस मजहब में भी बहुत से फिरके पाए जाते हैं जिनके अपने रस्म रिवाज हैं, जिनमें अक्सरियत मुर्दे को दफनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक मखसूस जगह पर अपने मुर्दे रखते हैं और उस जगह को टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। इसकी मजहबी जुबान वेस्टर्न है और इसके अलावा इनकी कसीर तादाद उर्दू, अंग्रेजी और गुजराती बोलते हैं। इनके एक फिरके में भाई और बहन में शादी को न सिर्फ जायज समझा जाता है बल्कि इसे मोतबर माना जाता है। पाकिस्तान के मरूफ अखबार के मशहूर कॉलम निगार उर्द शिरकोस का ताल्लुक भी पारसी मजहब से था। पारसी मजहब है क्या, इसका वजूद कैसे आया, इसकी तारीख क्या है और दर हकीकत इसके बारे में जितनी भी बातें की जाती हैं, ये कौन हैं, किसके पैरोकार हैं। पारसी ज़रतुश्त के पैरोकारों को कहते हैं। अरबों ने ईरान फतह किया तो इनमें से कुछ मुसलमान बन गए, कुछ ने जिज़िया देना कबूल किया और बाकी 8वीं ता 10वीं सदी ईस्वी तर्क वतन करके हिंदुस्तान आ गए। उनका दावा है कि उनके मजहबी रहनुमा के पास ओस्ता का वो कदीम नुस्खा मौजूद है जो उनके पैगम्बर ज़रतुश्त या जरदुश्त पर नाजिल हुआ था। पारसी अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने के बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि उसे गिद्ध वगैरह खा जाएं। इस खास इमारत को दख्मा मीनार खामोशी कहा जाता है। दख्मा ऐसे शहरों में तामीर किया जाता है जहां पारसियों की मुतबदा तादाद आबाद हो, मसलन बम्बई, कराची। जहां दख्मा नहीं होता वहां इनके कब्रिस्तान होते हैं जिनमें मुर्दों को बामरे मजबूरी दफन किया जाता है। लाहौर का पारसी कब्रिस्तान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जिस्मानी तहारत और कुल्ली फजा में रिहाइश पारसियों के मजहबी फराइज में दाखिल है। पाकीज़गी की मुकद्दस अलामत के तौर पर इनके मुआबिद और मकानात में हर वक्त आग रोशन रहती है, खा वो चराग ही हो। हिंदू सनातन धर्म और यहूदियों की तरह पारसी मजहब भी गैर तबलीगी है। ये लोग न सिर्फ मज़ाहिब के लोगों को अपने मजहब में दाखिल करते हैं और न ही उनके यहाँ शादी करते हैं। इन कड़ी पाबंदियों के बायस दूसरे ताकतवर मज़ाहिब इस्लाम, हिंदू मत, मसीहत के सकाफती असरात से महफूज हैं। उसूल इल्म के इनका जुज़्वे ईमान है। हर पारसी मोहब्बत में एक स्कूल होता है। दुनिया में पारसियों की कुल तादाद लाखों में है और इसमें भी इन लोगों में शादी के रुझान के कम होने से मजीद कमी हो रही है। करीबी अक्सरियत बम्बई और इसके गिरदोनवा में आबाद है। ये लोग अमूमन तिजारत पेशा हैं और समाजी बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बम्बई और कराची के कई स्कूल, अस्पताल और कुतुब खाने इनके सरमाए से चल रहे हैं। हिंदुस्तान का पहला फौलाद का कारखाना जमशेद टाटा ने जमशेदपुर में बनाया। हिंदुस्तान में जदीद स्टेज ड्रामे और फिल्म साजी के बानी भी यही हैं। भारत की कदीम पारसी बरादरी के बारे में मशहूर फोटोग्राफर सोनी तारा पुरेवाला की तस्वीर की नुमाइश बम्बई में जारी रही। मुंबई की शाम नामी ये तस्वीर 1982 में ली गई और जेर नुमाइश 108 तस्वीर में से एक है। पारसी ज़रतुश्त अकीदे पर यकीन रखते हैं और ये दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है।
मिस्तार पूरे वाला की बात की जाए तो मिस्तार पूरे वाला 36 बरस से पारसी बरादरी की तस्वीर उतार रही हैं। रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ मालूम होती पारसी बरादरी के लिए निहायत अहम है। आज दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 1,40,000 पारसी बाकी रह गए हैं, जिनमें से बेशतर भारत में आबाद हैं। कम तादाद में होने के बावजूद पारसी भारतीय मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। टाटा खानदान समेत मुल्क के अहम सनतकार पारसी हैं। पहाड़ी चाड़ियों वाले सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की सेंट सेवियर चर्च वाली चाड़ी उतरते ही एक कदीमी इमारत नमूदार होती है, जिसको शहर की बिल्डर माफिया के अलावा हर एक शहरी ने भुला दिया है। यह कदीमी इमारत पारसियों की इबादतगाह और धर्मशाला हुआ करती थी, मगर अब सक्खर और अंदरून सिंध में कोई एक पारसी भी नहीं जो सक्खर के इस उदास मंदिर की अंगारी में आग जला सके। शहर की इस कदीम और करीबन लावारिस इमारत के बाहर लगे हुए चाय के खोखे पर चाय पीते हुए इमारत के मौजूद रिहायशी 45 साल खुर्शीद अहमद ने बताया कि इनके वालिद मोहम्मद बशीर इमारत के चौकीदार हुआ करते थे, मगर उन्होंने अब पारसियों से तनख्वाह लेनी छोड़ दी है। खुर्शीद अहमद के वालिद मोहम्मद बशीर की औलाद के 7 खानदान अब पारसियों की इबादतगाह के चौदीवारी के अंदर रिहायश पजीर हैं। सक्खर में पारसियों का टेंपल कई सालों से वीरान पड़ा है। इमारत के माथे पर टेंपल की तामीर का साल 1923 और मामा पारसी लिखा हुआ है। कराची की पारसी कम्युनिटी के अहम रुकन अदीशन मार्कर ने बताया कि ये इमारत बहुत अहम है। मामा पारसी के नाम से कराची में पारसियों के स्कूल हुआ करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि सक्खर में इसकी किसी ब्रांच का उन्हें इल्म नहीं। हमारे वालिद इमारत के चौकीदार हुआ करते थे, मगर हमने अब पारसियों से तनख्वाह लेनी छोड़ दी है। खुर्शीद अदीशन मार्कर के मुताबिक पारसी कम्युनिटी के ताजर जमाना कदीम से सक्खर और दूसरे शहरों में आबाद थे, मगर 50 की दहाई के बाद वो नकल मकानी करके बैरून मुल्क चले गए। उनका कहना था कि सक्खर के साबिक पारसियों की औलाद अब कनाडा, स्विट्जरलैंड और कई दीगर ममालिक में मुकीम है। सक्खर की मामा पारसी इमारत शहर के कल्ब में वाक़े पुरानी गोश्त मार्केट के करीब वसी रकबे पर फैली हुई है। इसकी 4 दीवारी के अंदर एक टेंपल है जिसे मकामी लोग अंगारी कहते हैं। इस पर कई सालों से ताला लगा हुआ है। इमारत के अंदर मौजूद रिहायशी खुर्शीद बताते हैं कि उन्होंने किसी को टेंपल के अंदर आग जलाकर इबादत करते हुए कभी नहीं देखा। उनका कहना था कि पारसी साल में 2 या 1 मरतबा चंद घंटों के लिए आते जरूर हैं, मगर हमें टेंपल के अंदर जाने की इजाजत नहीं। सक्खर में अक्सरियती मुसलमानों की मसाजिद के साथ साथ अकलियती हिंदू कम्युनिटी के छोटे बड़े 10 के करीब मंदिर हैं, जबकि मसीही कम्युनिटी के भी 2 बड़े कदीमी चर्च हैं जिनको शाम होते ही रोशन किया जाता है। मगर पारसियों की शहर में वाहिद इबादतगाह है जो हर शाम अंधेरे में काटती है। कोयटा से मुंसलिक पारसियों की एक अंजुमन के ज़ेरे इंतजाम सक्खर की ये इबादतगाह अब मुनहदिम होने के करीब पहुंची है। मकामी रिहायशी खुर्शीद का कहना था कि हालिया बारिशों के दौरान इमारत की चौदीवारी गिर गई है, जिसे इन लोगों ने अपने खर्चे से मुरम्मत करवाया था। खुर्शीद का कहना था कि हम 7 के करीब खानदान पुश्तों से रिहायश पजीर हैं। अब अगर मुरम्मत के काम पर कोई खर्चा लगता है तो हम इसलिए खुशी से कर देते हैं, क्योंकि पारसियों ने कभी हमसे किराया वसूल नहीं किया। खुर्शीद ने वाज़ेह किया कि इमारत पर इनका कोई कब्जा नहीं है और वो सिर्फ निगहदाश्त के लिए बैठे हुए हैं। पारसियों के मंदिर की 4 दीवारी के अंदर एक और इमारत धर्मशाला की है, जिसकी दीवारों पर खान बहादुर मार्कर पारसी धर्मशाला लिखा हुआ है। इमारत के हालिया मकीनों का कहना है कि इनके बड़े बुजुर्गों ने उनको बताया था कि खान बहादुर मार्कर पारसी की बीवी ये धर्मशाला चलाती थी। कोयटा में मुकीम साइरस पारसी से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि वो कभी सक्खर नहीं गए, अलबत्ता उनकी कम्युनिटी के दूसरे अफराद का आना जाना रहता है। सिंध के मकबूल शायर और सक्खर की कदीमी इमारतों को फोटोज में महफूज रखने के शायक अयाज गिल ने बताया कि ये तमाम तर चीजें जितनी भी हैं वो पारसी सक्खर की माजी करीब का हिस्सा रहे हैं और उनके यादगार और कदीमी इमारतों को महफूज रखने की जरूरत है। उनका कहना था कि गो के पारसी कम्युनिटी अब सक्खर में रिहायश पजीर नहीं, मगर इनके विरसे को किसी 1-2 अफराद के रहमो करम पर छोड़ने से बेहतर है कि इनको महफूज बनाया जाए, ताकि आने वाले कल में सक्खर का शानदार माजी जिंदा रह सके। पाकिस्तान में पारसी कम्युनिटी की आबादी बहुत ही कम तादाद में रहने वाली अकलियतों में शुमार होती है। कराची के एडिशन मार्कर के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में पारसियों की कुल तादाद 2000 के करीब होगी। उनका कहना था कि हालिया दिनों में पारसी पाकिस्तान के सिर्फ 3 बड़े शहरों कराची, कोयटा और लाहौर में रिहायश पजीर हैं। पाकिस्तान की तारीख में पारसी बरादरी का अहम किरदार रहा है। पारसी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बावजूद बहुत ही कम होने के अहम तरीन किरदार अदा किया। एक पारसी शख्सियत ही ने कायदे आजम को सियासत के मैदान में मुतारिफ कराया था। फिर कायदे आजम ने एक पारसी खातून को मुसलमान करके शादी की। पारसी मजहब का बानी जरतुश्त मौजूदा शुमारी ईरान में 628 कबल अज़ मसीह पैदा हुआ और 551 कबल अज़ मसीह दुनिया से रुखसत हुआ। इसकी किताब ओस्ता कहलाती है। किसी जमाने में पारसी मजहब ईरान का सरकारी मजहब रहा। जब 7वीं सदी ईस्वी में अरबों ने ईरान फतह किया तो ईरान की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया और पारसियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां से हिजरत कर गई।
हिजरत करने वालों में से ज्यादातर बर्रे सगीर में आए। कोयटा, बम्बई, मालामार और कराची में कई पारसी खानदान आकर आबाद हो गए। पारसियों का बुनियादी वतन शिमाली ईरान है और आज भी तकरीबन 25,000 पारसी वहां आबाद हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में अगर किसी एक जगह सबसे ज्यादा पारसी लोग आबाद हैं तो वो मुंबई है। वैसे दुनिया में आतिश परस्तों यानी ज़रतुश्त को मानने वाले पारसियों की तादाद चंद ही लाख है, जो कि हालिया तादाद की अगर बात की जाए तो 1,20,000 बताई जाती है।